स्टूडेंट्स, मैं राम अवतार सारंगवाल, एसोसिएट प्रोफेसर EAFM डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। मैं आज आपको कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट 3 का जो फर्स्ट पेपर है इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, उसका एक टॉपिक है मुक्त या स्वतंत्र व्यापार। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से समझाना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मुक्त या स्वतंत्र व्यापार क्या होता है, फ्री ट्रेड क्या होता है। तो इसकी एक बहुत ही सटीक परिभाषा प्रोफेसर जगदीश भगवती, जो कि हमारे भारतीय अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने ये परिभाषा दी है। और इस परिभाषा के अंतर्गत उन्होंने बताया है कि मुक्त व्यापार की स्थिति वह है जिसमें किसी प्रकार के तटकर न हो, अभ्यास निर्धारित न किए गए हों, विनिमय प्रबंध का अभाव हो, उत्पादन पर आर्थिक सहायताओं की पद्धति न हो और उत्पादन के साधनों के प्रयोग व उपयोग पर किसी प्रकार का नियंत्रण न हो। तो अगर ऐसी स्थिति कहीं पे है तो उसको हमें स्वतंत्र या मुक्त व्यापार कहेंगे। अर्थात जहाँ पर किसी प्रकार का किसी वस्तु को बाहर से मंगाने में या अपने देश की उत्पादित वस्तु को विदेशों में भेजने पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध न हो, तो उसको हमें मुक्त या स्वतंत्र व्यापार कहते हैं। और इस परिभाषा के हिसाब से मुक्त या स्वतंत्र व्यापार की जो प्रमुख विशेषताएं जो निकलकर सामने आती हैं वो ये है। फर्स्ट है, आयात निर्यात व्यापार पर कोई प्रतिबंध न हो। अर्थात जिस देश में ऐसी कंडीशन हो कि जहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात बिल्कुल प्रतिबंध मुक्त हो, साथ ही साथ किसी भी प्रकार का कोई तटकर नहीं है। अर्थात जहाँ पर न कोई वस्तु के आयात पर आयात शुल्क लगता है, न किसी प्रकार का हमें निर्यात शुल्क देना पड़ता, तो ऐसी स्थिति को हम मुक्त व्यापार कहेंगे। इसी प्रकार से ये जो पद्धति है इसमें अभ्यास निर्धारण का अभाव होता है। अर्थात इसमें किसी प्रकार का कोई कोटा फिक्स नहीं किया जाता कि हमें इतना माल ही भेजना है या हमें इतना ही माल मंगाना है। इसमें किसी प्रकार का कोई कोटा निर्धारित नहीं होता है। और विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय तथा आवागमन पर कोई रोक नहीं होती है। हम कितने भी कितना भी विदेशी विनिमय हम खरीद और बेच सकते हैं, इसमें सरकार का या अन्य किसी एजेंसी का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। उत्पादन के साधनों के प्रयोग और उपयोग पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। अर्थात जो उत्पादन के साधन है उनका हम कितना भी उपयोग करें, कितना प्रयोग करें, इसको किसी का भी किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, बिल्कुल स्वतंत्र होता है। और विदेशी व्यापार में भेदभाव अथवा उद्योगों के संरक्षण का अभाव होता है। अर्थात इसमें जो है कोई देश अपने देश के जो स्वदेशी उद्योग है उनको भी किसी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं देता है। तो ऐसे व्यापार को हम मुक्त या स्वतंत्र व्यापार कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ये मुक्त व्यापार है, इसके कौन कौन से फायदे हैं या इसके पक्ष में हमें कौन कौन से तर्क दे सकते हैं। अर्थात हमने इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि हमें मुक्त व्यापार क्यों चाहिए, हमें मुक्त व्यापार क्यों पसंद है। तो इसके बहुत सारे कारण है। इसमें सबसे पहला कारण है विश्व के उत्पत्ति साधनों का अनुकूलतम उपयोग। तो विश्व के जितने भी उत्पत्ति के साधन है उन सबका जो अनुकूलतम उपयोग अगर कहीं हो सकता है तो वो है मुक्त या स्वतंत्र व्यापार भी हो सकता है, क्योंकि इनमें प्रत्येक देश उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है जो वहां पर सबसे ज्यादा प्रकृति ने उसको सबसे ज्यादा दी है और वह उनमें सर्वाधिक दक्ष होता है। और जो सर्वाधिक दक्ष होगा तो वह जब उत्पादन करेगा
तो तुलनात्मक लागत की दृष्टि से कम लागत पर वह वस्तुओं का निर्माण करेगा, और जब कम लागत पर वह वस्तुओं का निर्माण करेगा तो इससे उस देश के उपभोक्ताओं के साथ साथ विश्व के उपभोक्ताओं को भी इसका फायदा मिलेगा। सेकंड है उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि, क्योंकि उपभोक्ता है उनको जो है कम कीमत के ऊपर अच्छी क्वालिटी की वस्तु उस देश से ही बल्कि विदेशों से प्राप्त होगी, तो जो ग्राहक है वो जितना खर्च करेंगे इससे उनको अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। उसके बाद में वस्तुओं के बाजारों का विस्तार, सभी देश अपने यहाँ जो भी उनके पास प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है उनके हिसाब से वे कम कीमत के ऊपर अधिक से अधिक वस्तुओं का अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं को उत्पादन करते हैं, तो और उनको अपने देश के अलावा विदेशों में बेचते हैं। जहां जहां से उनकी मांग होती है वे उसको विदेशों में भेजते हैं, तो विदेशों में भेजने से और देश की सीमा के बाहर भी जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है वहां पर इस व्यापार का विस्तार होता है और बड़े पैमाने की उत्पत्ति के इससे हमें लाभ प्राप्त होते हैं, और इससे विशिष्टीकरण के लाभ भी हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी काम को करते रहते विशिष्ट प्राप्त कर लेता है, इसके लाभ भी इस मुक्त व्यापार में मिलते हैं, और इससे उपभोक्ताओं को और उत्पादकों को दोनों को इससे लाभ होता है। इसके बाद में एकाधिकार पर रोक, इसका जो मुक्त व्यापार इसका एक लाभ ये भी है, इसमें जो है देशी और विदेशी उद्योगों में परस्पर प्रतिस्पर्धा होती है और वस्तुओं के अनेक विक्रेता होते हैं, और इसमें जो है एकाधिकारी जो प्रवृत्ति होती है उनको हतोत्साहित किया जाता है, अर्थात इसमें एकाधिकार को बढ़ावा नहीं मिलता है, और जो एकाधिकारी संघ इसमें नहीं होते तो इससे उपभोक्ताओं का और जो श्रमिक है उनका शोषण नहीं होता है। उसके बाद में विश्व के सभी देशों की संकट काल में रक्षा, अगर किसी देश में कोई संकट उत्पन्न हो गया, कोई युद्ध की परिस्थिति पैदा हो गई, तो वहां पर वस्तुओं का अभाव उत्पन्न हो जाता है, तो इस अभाव की पूर्ति के लिए वह उन वस्तुओं का विदेशों से आयात कर सकता है। साथ ही साथ अगर उसके यहाँ किन्हीं वस्तुओं का के उत्पादन का अधिक्य हो गया है, अर्थात वहां पर उत्पादन इतना ज्यादा हो गया कि वहां पर उसके स्टॉक ज्यादा हो गए तो उनको रखने की प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति में वह उस अधिक्य माल को विदेशों में निर्यात भी कर सकता है। उत्पादन पद्धति में सुधार, इस मुक्त व्यापार में जो उत्पादक देश है उनमें प्रतिस्पर्धा रहती है, और प्रतिस्पर्धा रहने के कारण वही देश अधिकतम लाभ कमाएगा जो नवीनतम विधियों से कम उत्पादन लागत पर उत्पादन करेगा, और उत्पादन लागतों में इस व्यापार में उत्पादन लागतों में कमी आती है, और उत्पादन लागतों में कमी आने के कारण ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, और इससे उस देश में और सभी देशों में उत्पादन पद्धतियों में सुधार आता है। स्वर्णमान की सफलता मुक्त व्यापार पर ही निर्भर है। पहले स्वर्णमान का चलन था, और स्वर्णमान का चलन का मतलब यह है कि क्योंकि स्वर्ण एक ऐसी धातु है जो सर्वग्राह्य है, अर्थात उसको विश्व के सभी व्यक्ति उसको स्वीकार करते हैं, उसको लेने में किसी प्रकार की आनाकानी नहीं करते, तो ये जो मुक्त व्यापार है, इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इसमें इसका चलन बढ़ा था, और ये जो मुक्त व्यापार है इसका आधार पहले स्वर्णमान ही था। उसके बाद में भौगोलिक स्थानीयकरण को प्रोत्साहन, तो भौगोलिक स्थानीयकरण को प्रोत्साहन का मतलब यह है कि जिस देश के पास जैसे प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसी हिसाब से वहां पर स्थानीयकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात वह देश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जो कि वहां पर सुलभ है और पर्याप्त मात्रा में है। इससे
उत्पादन लागत कम आती है और उत्पादन लागत के साथ साथ वापस श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के लाभ भी उनको मिलते हैं, इसलिए वह वस्तु सस्ती पड़ती है, अच्छी क्वालिटी की वस्तु बनती है। औद्योगिक कच्चा माल व नए नए उद्योग, तो ये जो मुक्त व्यापार है इस कारण से अगर मान लीजिए किसी देश के पास कच्चा माल नहीं है तो वह कच्चे माल का आयात कर सकता है, और उद्योगों के लिए उसके पास जैसे मशीन उपकरण आदि नहीं है तो उनका भी वह विदेशों से आयात कर सकता है और अपने देश में नए नए उद्योग धंधे स्थापित कर सकता है। राष्ट्रों में सद्भाव एवं सहयोग, तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, ये जो मुक्त व्यापार है इसके कारण से विश्व के विभिन्न देशों में आपसी सहयोग और सद्भाव सहयोग की भावना का विकास होता है, और इस कारण से ये जो विकास की प्रक्रिया है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो प्रक्रिया है ये स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। व्यापार चक्रों के दुष्प्रभावों को न्यूनतम करने में मदद, तो ये जो फ्री ट्रेड है, मुक्त व्यापार है, ये तेजी मंदी में वस्तु और सेवाओं का आसानी से इसमें आयात और निर्यात संभव होता है। तो जो तेजी और मंदी के जो फायदे नुकसान है उनसे हम बच सकते हैं। संरक्षण के दोषों से मुक्ति, कई देशों की सरकारें अपने उद्योग धंधों को बंद होने से बचाने के लिए उनको संरक्षण प्रदान करती है, और जो संरक्षण के दोष हैं जैसे राजनीतिक भ्रष्टाचार है, प्रशासन में रिश्वतखोरी है, प्रतिस्पर्धा में कमी, जैसे एकशुद्धता में वृद्धि है, एकाधिकारी प्रवृत्तियों के साथ साथ ऊंची लागत की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो सारे दोष है, ये जो संरक्षण के दोष है, इनसे हमें मुक्ति केवल स्वतंत्र या मुक्त व्यापार से ही पा सकते हैं। उसके बाद में अर्थविकसित देशों के आर्थिक विकास में मदद, तो जो विकासशील देश है, जो अर्थविकसित देश है, वहां पर मशीनें, उपकरण, औद्योगिक कच्चा माल, साथ सामान, प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय साधनों की कमी पाई जाती है। तो ये जो सारे जो साधन है ये हमें मुक्त व्यापार से दूसरे देशों से आराम से उपलब्ध हो जाते हैं और वह देश अपना आर्थिक विकास आसानी से कर सकता है। विशिष्टीकरण के लाभ, तो जो विशिष्टीकरण के जो लाभ मिलते हैं वो मुक्त व्यापार में ही संभव है, और विशिष्टीकरण के लाभ का मतलब यह है कि कोई भी देश किसी वस्तु का उत्पादन करते करते जब वो विशिष्टता प्राप्त कर लेता है, अर्थात वह उसमें दक्ष हो जाता है और वस्तुओं की किस्में अच्छी बनने लगती है, तो ये जो सारे लाभ है ये हमें मुक्त व्यापार से ही मिल पाते हैं। और लास्ट है राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि। तो ये जो मुक्त व्यापार है इससे प्रत्येक देश को अपने साधनों के अनुकूलतम उपयोग का अवसर मिलता है, और इससे क्या होता है उस देश का आर्थिक विकास तेज गति से होता है, और इसके कारण से वहां पर रोजगार में वृद्धि होती है, और रोजगार में वृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है, और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से वह जो देश है उसमें राष्ट्रीय आय, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होने से उसका तीव्र गति से आर्थिक विकास होता है।